Hello, welcome back, students. I hope you have enjoyed your 2 days break after exam. So let's start our term 2 syllabus. Today we will start our first chapter, moving near and far. बेटा जो फर्स्ट ट्रैवलर यूरोपियन ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे सी रूट से वास्को ड गामा, जब वो इंडिया आए तो उनको 10 महीने लग गए थे इंडिया पहुंचने में। लेकिन अगर आज बात करें, हमें आज अगर यूरोप जाना हो इंडिया से तो हम सिर्फ कुछ घंटों में वहाँ जा सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ किस वजह से? सिर्फ बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से, जो समय के साथ साथ अच्छी और बेहतर और कंफर्टेबल होती जा रही है। बेटा वी ऑफन विजिट डिफरेंट प्लेसेस, और जब हमें डिफरेंट प्लेसेस पे जाना होता है, कई बार हमें अपने टाउन में जाना पड़ता है, कई बार दूसरी सिटी में भी जाना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ता है। और जब हम अगर थोड़ी दूरी पर जाना है तो हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हमें कितनी दूरी पर जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको चूज़ करते हैं। अगर अर्लियर टाइम्स की पहले समय की बात करें, जब उस टाइम कोई व्हीकल होता ही नहीं था तो लोग पैदल ही आना जाना करते थे। दूर भी जाना है तो भी वो दे हैड टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और जो सामान होता था वो उनको अपने शोल्डर पर ही लेके जाना पड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ इंसान ने स्लेज बनाना शुरू किया, व्हीललेस कार्ट, ऐसी कार्ट बनाना शुरू किया, ऐसी गाड़ी जिसमें व्हील्स नहीं होते थे, ठीक है। और उसको स्लेज को कौन खींचता था? इट वॉज पुल्ड बाय मेन और एनिमल्स। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, द मेन स्टार्टेड टू मेक कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स सच एज हॉर्स कार्ट एंड बॉलक कार्ट। और बेटा पानी में आने जाने के लिए जो पहले लोग क्या करते थे, इंसान क्या करते थे, वो राफ्ट का यूज़ करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा लॉग्स ऑफ वुड, जब लकड़ी को इकट्ठा करके वो पानी में फ्लोट करती है, तैरती है, तो फिर उन्होंने बोट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और फिर राफ्ट का यूज़ करना कम हो गया और बोट का ही वो यूज़ पानी में आने जाने के लिए करने लगे। द इन्वेंशन ऑफ इंजन रेवोल्यूशनाइज द होल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो फर्स्ट इंजन था वो था आपका स्टीम इंजन, एंड विच वॉज पावर्ड बाय स्टीम से उसको पावर मिलती थी, एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। स्टीम इंजन ने किस तरीके से हेल्प करी? स्टीम इंजन हेल्प टू डेवलप रेल ट्रांसपोर्ट। स्टीम इंजन ने रेल ट्रांसपोर्ट को बहुत हेल्प किया डेवलप होने के लिए। और समय के साथ साथ डीजल इंजन इन्वेंट हुए, जिसने लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप्ड किया बहुत अच्छे तरीके से। और फिर बाद में इलेक्ट्रिक इंजन बने, और कुछ सालों बाद फिर एरोप्लेन भी बन गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इंसान ने और भी ज़्यादा फास्टर और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने शुरू कर दिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते चले गए, और ऐसे ऐसे व्हीकल्स बनाए जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे और फास्ट थे, जैसे मेट्रो ट्रेन, मोनो रेल, बुलेट ट्रेन, मॉडर्न कार्स, शिप्स एक्सेट्रा। But now we will discuss about the different types of transport. We can classify transport into 4 main categories. First, roadways, second, railways, third, airways, and fourth, motorways. Now we will discuss about the roadways only, and in upcoming videos we will discuss about the remaining types of transport. अब बात करते हैं बेटा रोडवेज़ की। अगर पहले समय की बात करें, जो रोड्स हुआ करते थे वो प्रॉपर कच्चा रोड हुआ करते थे, जो कि मड और स्टोन से बने होते थे, और जो इतने ख़राब होते थे कि आज के टाइम के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो उन पर प्रॉपर चल भी नहीं सकते थे, वो रन कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसे रोड बनाने की ज़रूरत पड़ी जिनके ऊपर ये मॉडर्न व्हीकल्स, ये नए टाइप के जो व्हीकल्स हैं, ये उसके ऊपर आराम से चल सके। फिर ऐसे रोड बनाए गए जो वाइडर थे, स्मूदर थे, बनाने शुरू किए गए अच्छे रोड। और फिर समय के साथ साथ इन रोड्स पर लोग भी आना जाना करने लगे थ्रू व्हीकल्स, और सामान को भी लाना ले जाना शुरू किया जाने लगा। अब बात करते हैं बेटा रोड नेटवर्क की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स
सेकेंड नंबर पे है आपका चाइना, थर्ड नंबर पे है आपका इंडिया। वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड नंबर है लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स में। अब बात करते हैं बेटा हाईवेज़ क्या होते हैं। द रोड्स दैट कनेक्ट्स मेजर सिटीज़ इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े शहरों को, सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं हाईवेज़, फ्रीवेज़ या एक्सप्रेसवेज़। और कई बार हम सिर्फ एक कंट्री में ही जुड़े नहीं होते हैं रोड्स के थ्रू, कई बार हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम कनेक्टेड होते हैं थ्रू रोड्स। यूएसए भी कनेक्टेड है मैक्सिको और कनाडा से बाय रोड, एंड मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स। और इवन इंडिया भी अपनी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थ्रू रोड कनेक्टेड है। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ इन द वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में कुछ इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ हैं। फर्स्ट नंबर पे है पैन अमेरिकन हाईवे फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका टू चिले इन साउथ अमेरिका। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हाईवे है वर्ल्ड में द ट्रांस कैनेडियन हाईवे बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन। थर्ड हाईवे है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे एंड फोर्थ है बर्मा चाइना हाईवे। अब बात करते हैं कुछ हाईवेज़ की जो कि इंडिया में है और काफ़ी फेमस है। सबसे पहले आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये आपका 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। फिर है सेकेंड नंबर पे आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है, जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, और ये आपका कोलकाता से पेशावर तक जाता है। इंडिया में कोलकाता और पाकिस्तान में पेशावर तक ये रोड है। थर्ड है आपका द इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करने वाला रोड का नाम है इंडो तिब्बत रोड। फोर्थ है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और ये आपका इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेसवे भी है। नो डाउट स्मूदर एंड वाइडर रोड्स हैव मेड ट्रैवलिंग बाय रोड comfortable and eminent, but the rapid increase in the number of vehicles on roads has increased pollution. The number of road accidents is also rising. The government and people should look for ways to tackle these problems. अब गवर्नमेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, ज़्यादा बेटर रोड्स होने की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए भी रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। बेटा, दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड द रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक्स एंड टेक केयर।